गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको एक फार्मूला जो लिखवाए थे उसको एक बार फिर से एक नज़र डाल लीजिए ताकि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाए। चलिए, आपने फार्मूला देख लिया सारे फार्मूले को। अब देखिए, यहाँ साइन 18 डिग्री है तो साइन 80 डिग्री में कॉस 72 डिग्री। तो अब देखिए, दोनों तो बहुत दूर देख रहे हैं तो दोनों दूर से भी अलग अलग दिख रहा है। और क्या, अगर हम साइन को कॉस में बदल दिया, कॉस को साइन में बदल देते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर दोनों को किसी एक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस 72 डिग्री, 72 डिग्री का नहीं, जो कॉस का एंगल है उस एंगल को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। अगर 90 में से कितना घटाएं कि हम 18 डिग्री आ जाए, तो 72 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, साइन 90 डिग्री। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा के अनुसार हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा हो गया। यानी कॉस थीटा जो घटाते हैं हमारे पास क्या होता है, वही एंगल हो जाता है। क्या आता है, वही एंगल हो जाता है, क्या, कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, दोनों कट जाता है, कॉस से कॉस कट गया, 72 से 72 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री। अब इसको क्या करें, हमने यह भी बताया था 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। चलिए, पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाले को चेंज किया तो इस क्वेश्चन में हम नीचे वाले को चेंज करते हैं। 10 26 डिग्री बाई कॉट, कॉट क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस 90 में से क्या घटाएं कि 64 आ जाएगा। 26 डिग्री को घटाते तो क्या 64 डिग्री नहीं आता है, तो 26 डिग्री बाई 26 डिग्री। देखिए, दोनों कट जाता तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन थर्ड में। कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 2 डिग्री है। अब देखिए, दोनों अलग अलग है, दोनों को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। कॉस 48 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस कितना घटाएं 90 डिग्री में से कि 48 आएगा। तो 42 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 48 आता है। तो साइन, हमारे इसको चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को चेंज करना है। तब हम सॉरी, अगर दोनों को चेंज करेंगे तो हमारा दोनों का भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस 90, अगर कॉस 90 माइनस थीटा आता है तो उसका क्या आता है, साइन थीटा आता है। साइन थीटा, थीटा जगह पर क्या है, 42 डिग्री। अब देखिए, साइन 42 डिग्री, तो दोनों एक माइनस, एक निगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी घट के क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो दोनों है अलग अलग डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, कॉसेक को क्या करेंगे, हम कॉसेक को रहने देते, इस बार दूसरे को चेंज करते। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक को चेंज करते, क्या, सेक को, सेक 90 माइनस, यानी 90 में से कितना डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 59 आएगा। तो कितना करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो देखिए, तो 31 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 59 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कॉस सेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस सेक थीटा। थीटा की जगह पर क्या है हमारे पास, 31 डिग्री। तो देखिए, दोनों जगह एक निगेटिव में है एक पॉजिटिव में, दोनों कटेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट में। अब देखिए, हम क्वेश्चन पहले से लिखे हुए थे और सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री और 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इक्वल टू 1 दिया हुआ। तो हमको कह रहा है इन सभी को सॉल्यूशन करके क्या लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना। क्वेश्चन को पहले सबसे पहले अरेंज करेंगे। 10 48 डिग्री, अब इसमें से देखेंगे 48 को 22 के साथ ऐड करते तो क्या 90 डिग्री आता, नहीं आता है। इन दोनों तो देखते हैं, 48 को 42 से ऐड करते हैं तो हमारा 90 डिग्री आता है। दोनों को एक साथ लिख लिए। 10 23 डिग्री को 67 डिग्री को ऐड करते हैं तो
तो हम क्या करते हैं, 48 डिग्री 42 को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। अब देखिए दोनों तो है सेम है 10, लेकिन 42 डिग्री और 48 डिग्री मल्टीप्लाई, इसका कोई हमको अगर वैल्यू अगर पता रहता तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके हम निकाल देते, लेकिन हमारे पास वैल्यू इसका पता नहीं है। तो 1048 को क्या करेंगे हम, 10 90 माइनस कितना, 90 में से कितना घटाएंगे, 48 आएगा। तो हमारे पास अगर 42 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 48 आता था, इसको रहने देते हैं। और इस वाले में हम क्या करते हैं, 10 23 डिग्री, इसको चेंज करते हैं। 10 90 माइनस कितना घटाएंगे, 67 डिग्री आएगा। तो कितना घटाते हैं, 23 को अगर घटाते हैं तो हमारे पास 1 आएगा, सॉरी इक्वल टू 1 दिया हुआ। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, थीटा यानी 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या था, कॉट थीटा था। कॉट थीटा कितना दिया हुआ, थीटा 42 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 23 डिग्री, सो 10, सो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट हो जाएगा। कॉट कॉट कितना हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 23 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखिए कॉट थीटा बराबर हमने लिखवाए थे 1/10 थीटा लिख सकते हैं, यानी 10 42 डिग्री लिख सकते हैं। अपोजिट में इन टू है तो इंटू लिखेंगे, 10 42 डिग्री, 10 23 डिग्री। कॉट को क्या लिखेंगे, 1/10 23 डिग्री, अब इक्वल टू 1। अब देखिए 10 से 1 कटेगा, ए से 1 कटेगा, बचा हमारे पास 1 इंटू क्या बचा, 1 इक्वल टू 1। तो 1 को रिवन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, सेकंड का सेकंड करेंगे। तो इस अगर इतना में कोई परेशानी होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दें। अब देखिए कॉस 38 डिग्री है, कॉस 52 डिग्री है, दोनों तो कॉस में है लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो हम क्या करते हैं, दोनों से किसी एक को चेंज करेंगे। तो कॉस 38 डिग्री तक हम इसको लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, 38 डिग्री है, यानी 52 को घटाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो एंगल को चेंज कर रहे हैं और उसके साथ में जो एंगल रहेगा उसी एंगल को घटाना। जैसे 38 है तो 38 और 52 को ऐड करते हैं तो 90। ये चीज़ ध्यान देना होगा कि दोनों एंगल ऐड करने के बाद 90 आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा, ये चीज़ ध्यान देना होगा। तो अगर 52 है तो 38, इसको 38 में से 38 लाने के लिए 90 में से 52 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। और इसको घटाने के बाद हमारा, अब इसमें क्या करेंगे, साइन 38 को रहने देते हैं, क्या 38 डिग्री को रहने देते हैं। तो साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे, 38 को घटाएंगे तो 52 डिग्री आएगा ना। चलिए हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, एक चीज़ हम मिस्टेक कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिखना छोड़ रहे हैं, तो आप कृपया कर इसे लिख कीजिएगा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या आता है, साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, 52 है, थीटा हमारा 52 है, माइनस, सॉरी एक चीज़ छूट गई, थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गया तो हम इसको फिर से सुधार के इसको लिख लिए हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो कह रहा कि देखिए कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 52। अब देखिए यहाँ पर कॉस 52 डिग्री तो है, यहाँ पर उस टर्म को चेंज करना होगा जो कि कॉस 52 डिग्री आना चाहिए। तो साइन 52 डिग्री तो है, अगर यहाँ पर कॉस 90 माइनस 52 करते तो हमारा क्या आएगा, साइन 52। तो हमारे साइन पास क्या, साइन 52 तो है पहले से। तो हम क्या करेंगे, कॉस 52 लाना चाहेंगे। तो कॉस 52 तो साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आएगा। तो यही देखना होगा ध्यान से थोड़ा सा। तो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री हो गया। चलिए तो आ गया हमारे पास साइन 90 माइनस 52 को अगर घटाते तो हमारे पास 38 आता है। क्या आता है, 38 आता है। तो अब देखिए साइन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ कॉस 52 है, कॉस 52 है, साइन 52 है, साइन 52 है। अब देखिए तो दोनों क्या हो रहा है, सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको यही तो प्रूफ करना था, इक्वल टू 0 लाना था।
तो क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस चीज़ को ध्यान देना होगा। अगर इधर कॉस में एक को कॉस में दोनों सेम लाना है, 52 है तो 52 इधर भी आना चाहिए, 52 इधर भी आना चाहिए। तो चलिए हमारे पास तो 52, लेकिन यहाँ कॉस 52 है तो हमारे पास साइन 52 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सेकेंड नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। और हमको पता क्या करना है, टू ए जे एन एक्यूट एंगल, टू एन क्या है एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पता करना है। तो हमें दिया हुआ है टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब देखिए, तो कॉट ए माइनस 18 है तो क्या टेन टू ए को हम कॉट 90 माइनस टू ए इक्वल टू टेन टू ए होता है ना, फॉर्मूला के माध्यम से कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो मान लेते पूरा थीटा है तो थीटा घटेगा तो क्या हमारा टेन टू ए होगा। तो हम इस टेन टू ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस टू ए, ठीक, इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। अब सोच रहे हो कि हमने टेन टू क्यों ऐसा क्यों किए, कॉट क्यों नहीं किए। अगर कॉट को करते हैं तो हमारे पास टेन 90 माइनस से पूरा ए माइनस 18 हो जाएगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, छोटे वाले टर्म को हम बदल रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ कॉट है तो कॉट से कॉट कटेगा, तो 90 माइनस टू ए इक्वल टू ए माइनस 18। 18 को इधर लाएंगे, 90 प्लस 80 इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे, ए प्लस टू ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 108 इक्वल टू 3 ए। तो ए इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, 108 बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। यही तो हमको पता करना था। चलिए हमारे पास ए वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, इफ टेन ए इक्वल टू कॉट बी प्रूव डैट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए हमको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो टेन ए इक्वल टू कॉट बी, तो क्या हम टेन ए को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए होता है। तो इसको लिख सकते हैं, या तो फिर हम टेन 90 माइनस बी इक्वल टू कॉट बी, ये लिख सकते हैं। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, या तो टेन ए की जगह पर ए वैल्यू रखेंगे या तो कॉट बी की जगह पर ए वैल्यू रखेंगे। तो दोनों से किसी वैल्यू को हम रख सकते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी। दोनों तरफ कॉट है तो कॉट से कॉट कटेगा, तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी। तो 90 इक्वल टू ए उधर चला जाएगा तो बी प्लस ए हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 90। हमारे पास ये प्रूव करना था। चलिए प्रूव्ड हो गया। अब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया जाएगा। इस यहाँ तक में कहीं भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को क्या करें, पॉज करके फिर से देखें या आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सभी स्टूडेंटों को इससे फ़ायदा हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम करवा चुके हैं 8.3 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ ए सेक 4 इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पता करना है, वैल्यू ऑफ ए का पता करना था। गिवन सेक 4 ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20। तो हम सेक 4 ए को, क्या हम फॉर्मूला आपने जानते होंगे, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 4 ए को कॉसेक 90 माइनस 4 ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सेक ए को इस टर्म में हमने लिख दिया कॉसेक 90 माइनस 4 ए। तो कॉसेक से कॉसेक कटा तो हमारे पास 90 माइनस 4 ए इक्वल टू ए माइनस 20। तो 20 को इधर लाइन तो 110 हो गया, एक 4 ए को इधर लाइन तो 4 ए होगा, नहीं 5 ए हो गया। अब देखिए ए इक्वल टू 100/5 हो गया तो ए इक्वल टू 22 डिग्री, यानी ए का वैल्यू हमको पता करना था। तो ए का वैल्यू हमको मिल गया। तो थोड़ा लाइन कटने की वजह से हम
बता कर लिख कर नहीं बता पा रहे हैं, पहले से लिखे हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल, क्या है ए और बी और सी क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ एन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, सो दैट एंगल साइन बी प्लस सी इक्वल टू कॉस ए बाई टू, हमको ए प्रूफ लाना है, दोनों इक्वल करना था। करेंगे कैसे, हम लोग यह जानते हैं, वी नो डाटा फॉर ट्रायंगल ए बी सी ये 180 डिग्री होता है, यानी एक ट्रायंगल का अंदर का चारों कोण ए एंगल और ए एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमको दिया हुआ क्या है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं ए एंगल ए। तो इक्वेशन को फर्स्ट मान ली। अब आइए साइन हम लोग को गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या गिवन दिया हुआ है, तो हमको लाना क्या है कॉस ए बाई टू। तो साइन बी प्लस सी है, तो साइन बी प्लस सी को हम लोग बी प्लस सी का मान कितना लिख सकते हैं 180 माइनस ए लिख सकते हैं, बाई टू है तो टू लिखेंगे, इक्वल टू कॉस ए बाई टू हमको लाना है, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब आइए यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखिए साइन इसको अलग अलग कर सकते हैं 180 डिग्री बाई टू ए बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। अब साइन 90 डिग्री डिवाइड देंगे 2 से, तो 90 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, तो ए बाई टू कॉस ए बाई टू। आप यह जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस ए बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। अब देखिए दोनों हमारे तरफ क्या हो गया सिमिलर हो गया, यानी हमारा ये प्रूव हो गया। फॉर्मूला कहने का मतलब हुआ कि ये इस चीज़ को बताने के लिए बता रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, ये आपने फार्मूला में याद किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंचते हैं। अब अगर आपने पिछले वीडियो में एग्जांपल आपने मेरा बना हुआ देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया होगा, और नहीं तो नहीं बना होगा तो फिर से एक बार देख लीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन हमें कह रहा है एक्सप्रेस करना साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। कह रहा 0 और 45 डिग्री के बीच में का एंगल लेना है। तो हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इक्वेशन को साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो कह रहा है ये हमारा 75 डिग्री है, 45 से बहुत अधिक है, 67 भी है 45 से बहुत अधिक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 67 आएगा, तो कितना घटाते हैं हम, तो घटाने के लिए कितना चाहिए घटाने के लिए 23, क्या करेंगे 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा हमारे पास, प्लस कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 75 आएगा, तो 15 घटा देंगे, 15 घटाएंगे तो हमारे पास इतना 90 डिग्री आ जाएगा, 75 डिग्री आएगा। तो 90 था कॉस साइन 90 माइनस 20 डिग्री तो क्या आ जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा साइन 15 डिग्री, साइन कॉस 90 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू साइन 50 डिग्री, यानी कॉस यही टर्म हमको लाना था। देखिए हमारे पास क्या आ गया 23 डिग्री और 15 डिग्री, तो किसके बीच में लाना था 0 और 45 डिग्री के बीच का ही डिग्री लाना था, उससे ज़्यादा का नहीं लाना था। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था 67 और 75 डिग्री दिया हुआ था, तो हमने क्या किया इस टर्म को फॉर्मूला अगर याद किए हैं तो आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ 8.3 हमारा समाप्त होता है, और अगले क्लास में 8.4 को स्टार्ट किया जाएगा, और जितने भी फार्मूले हमने लिखवाए हैं वो सारे फार्मूले का इस्तेमाल होगा 8.4 में फिर से। तो आप कृपया कर सारे फार्मूले को याद कर लें, और इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।